बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर्स न्यू कोर्स के उर्दू और पश्तो ट्रांसलेशन के साथ आज का टॉपिक है जनाज़ विज़न ऑफ पाकिस्तान। सबक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इससे पहले वाला सबक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। On August 11, 1947 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan। deliver का माना है देना, खिताब करना। Constituent Assembly कानून साज असम्बली। एस्टेब्लिश का माना है बनने वाला या कायम होने वाला। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने नए बनने वाले रियासत पाकिस्तान के कानून साज असम्बली के सामने मशहूर खिताब किया। इन हिज एड्रेस, अपने खिताब में, ही गेव वेंट टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान। वेंट का माना है इजहार ख्याल करना, विजन का माना है नज़रिया। आपने नज़रिए पाकिस्तान के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly। dwell on का माना है वजाहत करना या बयान करना। प्राइमरी का माना है बुनियादी। फंक्शंस मीन अफ़आल। वर्जन का माना है कवारा, नौजवान। यहाँ पे माना देगा नया। और कंस्टिट्यूएंट असम्बली कानून साज असम्बली। आपने नए कानून साज असम्बली के बुनियादी मकासद और ज़िम्मेदारियों की वजाहत की। वॉर्न अगेंस्ट सर्टन ईवेल्स। वॉर्न का माना है ख़बरदार करना और हमें चंद ख़तरात के बारे में भी आगाह किया। That might befall the new country। बिफाल का माना है असर करना, आना या नुकसान पहुंचाना, जो इस नए मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। And spoke in defense of the partition of India। पार्टीशन का माना है तकसीम, और हिंदुस्तान के तकसीम के हक़ में भी बात कर दी या हिंदुस्तान के तकसीम के हक़ में भी दलाइल दिए। His speech is as follow। आपकी तकरीर मंदरजा झेल है। On August 11, 1947 पर 11 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह द नवी जोड़ शवी मुल्क पाकिस्तान कानून साज असम्बली मखी तखपल मशहूर खिताबों को इन हिज एड्रेस और पखपल खिताब की। ही गेव वेंट टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान। हागा द पाकिस्तान द नज़रिए पर बारा की खपल इजहार ख्याल को। He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly। द नवी कानून साज असम्बली फ बुनियादी किरदार और द हक़ी पर ज़िम्मेवारी रना वाचवला। वार्न्ड अगेंस्ट सर्टन इवेल्स, और मुंगे द ख़ास बुरायानों न खबर कड़ो। दैट माइट बिफॉल द न्यू कंट्री, चिप नवी मुल्क के नुकसान वर कवले शु या नवी मुल्क के वाक़े के दे। एंड स्पोक इन डिफेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और द हिंदुस्तान द तकसीम पर हक़ की खबर वकड़ा। हिज स्पीच इज़ एज फॉलो, द हक़ तकरीर दादे। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाब सदर, ख़वातीन व हज़रात, आई कॉर्डियली थैंक यू विद द अटमोस्ट सिंसिरिटी। मैं दिल की गहराइयों और पूरे खुलूस के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी। ऑनर का माना है इज़्ज़त और कन्फर्ड अपॉन का माना है अता करना। उस इज़्ज़त के लिए जो आप लोगों ने मुझे दी है। द ग्रेटेस्ट ऑनर दैट इज़ पॉसिबल टू कन्फर। और सबसे बड़ी इज़्ज़त ये है जिसका देना मुमकिन हुआ। बाय इलेक्टिंग मी एज योर फर्स्ट प्रेसिडेंट,
कि आप लोगों ने मुझे अपना पहला सदर मुंतखब किया। आई आल्सो थैंक दोज लीडर्स, मैं उन रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me। So appreciation का माना है शुक्रिया या तारीफ़, और सर्विस का माना है खिदमत, और पर्सनल रेफरेंस का माना है ज़ाती राय या ज़ाती हवाला, जिन्होंने ज़ाती तौर पर मेरा हवाला देकर मेरे खिदमात की तारीफ़ की। आई सिंसियरली होप, मैं खुलूस के साथ ये उम्मीद करता हूँ, दैट विद योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन, कि आपकी हिमायत और ताउन से वी शैल मेक दिस कंस्टिट्यूएंट असम्बली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, हम इस कानून साज असम्बली को दुनिया के सामने एक मिसाल बना देंगे। The Constituent Assembly has two main functions to perform। इस असम्बली को सरअंजाम देने के लिए दो अहम काम मिल चुके हैं। The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan। onerous का माना है मुश्किल सख्त, responsible का माना है जिम्मेदारी वाला। पहला काम जो कि बहुत मुश्किल और सख्त है वह पाकिस्तान की मुस्तकबिल की आइन साजी का है। And the second of functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan। फंक्शन का माना है काम करना, sovereign मीन्स खुद मुख्तार, फेडरल का माना है वफाकी, और दूसरा ये कि इसे पाकिस्तान के वफाक के लिए मुकम्मल और बाइख्तियार कानून साज इदारे के तौर पर काम करना है। We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the Federal Legislature of Pakistan। So we have to do the best, हमें अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए। अडॉप्ट का माना है लागू करना, नाफिज करना, तश्कील देना। प्रोविजनल का माना है अबूरी। हमें पाकिस्तान के वफाक कानून साज असम्बली के लिए एक अबूरी आइन के तश्कील के लिए भरपूर तरीक़े से काम करना चाहिए। यूँ तुम जानते हो रियली की हकीकत में दैट नॉट ओनली वी आवरसेल्व्स आर वॉन्डरिंग, वॉन्डर का माना है हैरान होना, कि न सिर्फ हम खुद हैरान हो रहे हैं, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, द होल वर्ल्ड इज़ वॉन्डरिंग एट दिस अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रिवोल्यूशन। अनप्रेसिडेंटेड का माना है बेमिसाल, साइक्लोनिक का माना है तूफ़ानी, रिवोल्यूशन का माना है इनक़िलाब, कि पूरी दुनिया इस बेनज़ीर और तूफ़ानी इनक़िलाब पर हैरान हो रही है, which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent। So brought about the plan का माना है किसी मंसूबे को अमली जामा पहनाना, create and establish का माना है कायम करना, independent आज़ाद, और sovereign dominion खुद मुख्तार रियासत, सब कॉन्टिनेंट का माना है बर सग़ीर, जिसने बर सग़ीर में दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों की तख्लीक़ और क़याम के मंसूबे को अमली जामा पहनाया। एज़ इट इज़, जैसा कि ये है, इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड, कि ये भी मिसाल है। देयर इज़ नो पैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पैरेलल का माना है मुतवाज़ी, बराबर या मिसाल, और दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल मौजूद नहीं है। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स, ये अजीम या ये ताकतवर बर सग़ीर। माइटी सब कॉन्टिनेंट का माना है ताकतवर या अजीम, और इनहेबिटेंट्स का माना है शहरी। ये ताकतवर बर सग़ीर अपने तमाम किस्म के शहरियों के साथ हैज़ बीन ब्रॉट अंडर ए प्लान। ब्रॉट अंडर ए प्लान का माना है मंसूबे के तहत लाना।
एक ऐसे मंसूबे के तहत लाया गया है which is टाइटैनिक, अननोन, अनपैरेलल्ड। टाइटैनिक का माना है बेमिसाल, अननोन का माना है अनजानी जिसका हद मालूम नहीं है, अनपैरेलल का माना भी है जिसका कोई मिसाल या नज़ीर नहीं मिलता है, जो कि इंतहाई अजीम, अजीब और बेमिसाल है। एंड व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड टू इट, रिगार्ड टू का माना है इसके मुतालिक, और इससे मुतालिक अहम तरीन बात यह है that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character that we have achieved। achieved का माना है हासिल करना, peacefully means पुरअमन तरीके से, evolution का माना है इर्तिका, कि हमने इसे पुरअमन तरीके से और अजीम किरदार के इर्तिका के ज़रिए हासिल कर लिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जनाब सदर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, आई कॉर्डियली थैंक यू, ज़दज़लन अस्तासु शुक्रिया अदा कोम विद द अटमोस्ट सिंसिरिटी, द पूरा खुलूस फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, द हगा इज़्ज़त द पारा ची तासु माता राकड़ो, द ग्रेटेस्ट ऑनर दैट इज़ पॉसिबल टू कन्फर, और हगा गट इज़्ज़त ची द हगे वर कवल मुमकिनु, बाय इलेक्टिंग मी एज योर फर्स्ट प्रेसिडेंट ची तासु ज़ख्पल अवलने सदर मुंतखब कड़मा। आई आल्सो थैंक दूज लीडर्स, ज़द हगा मशरानु हम शुक्रिया अदा कोम, who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me, चिचा माता ज़ाती राय राकल लौज़मा द खिदमतुन एतराफ़ को या तारीफ़ को। I sincerely hope, ज़ब खुलूस सरदा उम्मीद कोम, that with your support and cooperation, चिस्तासु पताउन और मदद सरा, we shall make this constituent assembly an example to the world। मंग बदे कानून साज असम्बली ने दुनिया मखी तयो मिसाल जोड़ो। The Constituent Assembly has got two main functions to perform, او दे कानून साज असम्बली ता दो कारुना द कवलो द फारा मिलाव शवी दी। The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan। द टोलना वाला ने ची ग्रान او द जिम्मेवारी कार दे او هغه د پاکستان د مستقبل د پاره آئین جوړول دي। And the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan، او دویم د پاکستان د وفاقی قانون ساز اسمبلی په حیثیت سره د یو مکمل خود مختاری ادارې په تور باندې کار کول دي۔ We have to do the best we can، مونږ له خپل پوره کوشش پکار دی in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan، چې موږ د پاکستان د وفاقی قانون ساز اسمبلی د پاره یو عبوري آئین چې موږ د پاکستان د وفاقی قانون ساز اسمبلی د پاره یو عبوري قانون جوړ کو۔ یو نو تاسو ته پته ده ریلی په حقیقت کې that not only we ourselves are wondering، چې موږ نه صرف په خپل حیران یو but I think لیکن زما خیال دا ده the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution، چې ټوله دنیا دی بی مثال توپانی انقلاب ته حیرانه ده which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominion in the subcontinent، چې کومې منصوبې په بر صغیر کې د دوو آزاد او خود مختار ریاستونو قیام منصوبه عملی کړه as it is، لکه څنګه چې دا سدا it has been unprecedented، چې دا بی مثال دی there is no parallel in the history of the world، او د دنیا په تاریخ کې د دې مثال نشته دی this mighty subcontinent with all kinds of inhabitants، دا عظیم بر صغیر چې هر قسم خلق پکې موجود دی یا هر قسم خلق پکې اوسیږي has been brought under a plan، نو دا د یو داسې منصوبې لاندې راوستی شو which is titanic، چې هغه بې مثاله ده unknown عظیمه ده unparalleled او بې نظیر ده and what is very important with regard to it، او د دې سره متعلق چې کومه اهم خبره ده
that we have achieved it peacefully and by the means of an evolution of the greatest possible character چې مونږ دا په پر امن طریقه سره او د ممکن کردار د ارتقا په مدد سره حاصل کړو. Dealing with our first function in this constituent assembly, इस कानून साज असम्बली के पहले जिम्मेदारियों के मुतालिक I cannot make any well considered pronouncement at this moment. So well considered का माना है अच्छा सोचा समझा और pronouncement का माना है ऐलान. मैं इस मौका पर कोई अच्छा सोचा समझा ऐलान नहीं कर सकता हो. But I shall say a few things. लेकिन मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा. As they occur to me. अकर का माना है महसूस होना, अकर का माना है वाक़ होना. जिस तरह के वो मेरे जहन में आते हैं या मुझे महसूस होते हैं. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. Emphasize का माना है ताकीद करना. Foremost का माना है सबसे अव्वलीन. तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा is this. वह ये है remember कि तुम्हें याद रखना चाहिए that you are now a sovereign legislative body कि अब तुम एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हो and you have got all the powers और आपको तमाम इख्तियारात मिल चुके हैं या आप तमाम इख्तियारात हासिल कर चुके हैं. As therefore इसलिए it places on you the gravest responsibility. grave, graver and gravest का माना है सबसे संजीदा. तो आप पे बहुत बड़ी और संजीदा जिम्मेदारी डाली जाती है as to how you should take your decisions कि आपको किस तरह अपने फैसले करना है. The first observation that I would like to make is this. मेरा सबसे पहला ख्याल ये है You will no doubt agree with me और बेशक आप भी मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे that the first duty of a government is to maintain law and order. Law and order का माना है अमन व अमान कि हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि वह अमन व अमान कायम रखे. So that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. So property का माना है जायदाद अमलाक, religious belief मजहबी अकायद, subject का माना है रियाया और protect का माना है हिफाजत करना ताकि रियासत अपने रियाया की जानों, अमलाक और मजहबी अकायद की मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर सके. Dealing with our first function in this assembly. पदी असम्बली की द अवलनी कार मुतालिक I cannot make any well considered pronouncement at this moment. ज़ब दे वक्त की दा से खो सोचा समझा ऐलान नशम कवले but I shall say a few things. लेकिन योसो खबर बदर तवकम as they occur to me ची हगमात महसूसीगी. The first and the foremost thing that I would like to emphasize. د ټولو نه اولنې او د ټولو نه اهمترین سیس چې په کمې باندې زه زور ورکول غواړم this هغه دا دی remember دا خبره یاد ساتئ that you are now a sovereign legislative body چې اوس تاسو یو خود مختار او قانون سازه اداره جوړه شوې and you have got all the powers او تاسو ته ټول اختیارات ملاو شوي دي. and therefore نو دې دپاره places on you the gravest responsibility. پتاسو باندې د ټولو نه سنجیده ذمہداری دا راځي as to how you should take your decisions. چې تاسو به څنګه خپل فیصلې کوئ. The first observation that I would like to make. اولنی خیال چې کومه زما ذهن ته راځي is this هغه دا دی. You will no doubt agree with me.
और बेशक चितासु बहुम मासर पदे रजिए that the first duty of a government is to maintain law and order. چې د حکومت اولنۍ ډیوټي امن و امان برقرار ساتل دي. So that the life, property and religious belief of its subjects are fully protected by the state. چې ریاست د خپل رعایا د ژوند د املاکو او د مذهبي عقایدو مکمل حفاظت وکړي. The second thing that occurs to me, दूसरा चीज़ जो मेरी जहन में आती है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्सेस, वो बड़े बड़े लानतों में से एक है, फ्रॉम विच इंडिया इज़ सफरिंग, जिसमें हिंदुस्तान मुब्तला है. आई डू नॉट से, मैं ये नहीं कहता हो दैट अदर कंट्रीज़ आर फ्री फ्रॉम इट. फ्री का माना है आज़ाद या पाक, कि दूसरे ममालिक इससे पाक है. बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हो, our condition is much worse. So bad, worse and worst का माना है ख़राब. लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारी हालत उससे बहुत ज़्यादा बदतर है. Is bribery and corruption, तो वो रिश्वत और बदइनवानी है. That really is a poison. Poison का माना है जहर, तो ये यकीनन एक जहर है. We must put that down with an iron hand. Put down का माना है कुचलना, ख़त्म करना. With an iron hand का माना है मजबूत हाथों से, आहनी हाथों से. हमें आहनी हाथों से इसका ख़ात्मा करना चाहिए. And I hope, और मैं उम्मीद रखता हूँ, that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. So take took taken का माना है लेना, एडिक्वेट का माना है मुनासिब और मेजर का माना है इक़दामात. मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी मुमकिन हो आप लोग बहुत जल्द इस असम्बली की तरफ से इक़दामात उठाएंगे. The second thing that occurs to me, दोयम सिस्च जमा जहन लराजी is this हगा दे, one of the biggest curses, ची हगा द गट गट लानतुन नयो दे, from which India is suffering, ची हिंदुस्तान पर की मुब्तला दे. I do not say ज़दा ख़बर नकुम that other countries are free from it, ची नूर मलकुन द देन आज़ाद दी. But I think, लेकिन ज़मा सोच दा दे, our condition is much worse, ची ज़मुंग हालत डीर ज़्याद ख़राब दे. Is bribery and corruption, आवागा रिश्वत और बदइनवानी दा. That really is a poison, दा पर हकीकत की और जहर दे. We must put that down with an iron hand, और मंगला पर मजबूत ताकत सरा दे खातिमा पर कार दा. And I hope, और जो उम्मीद कुम, that you will take adequate measure as soon as possible for this assembly to do so. चितासु द दी असम्बली द तरफ ना सुमरा चिज़र मुमकिन वी मुनासिब इक़दामात उचत कई. The next thing that strikes me, एक और चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करता है, is this, वो ये है. Here again it is a legacy. Legacy का माना है विरासत. ये दोबारा एक विरासत है, which has been passed on to us, जो हमें मिल चुका है, along with many other things, good and bad, दूसरे बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों के साथ. has arrived great evil, ये बुराई हम तक पहुंच चुकी है. The evil of nepotism and jobbery. nepotism का माना है अक़रबा परवरी और जॉबरी का माना है ना ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल या बेईमानी. So the evil of nepotism and jobbery, वह अक़रबा परवरी और बेईमानी की बुराई है. I want to make it quite clear, मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहूँगा, that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence, कि मैं किसी किस्म की बेईमानी, अक़रबा परवरी या उस असर को बर्दाश्त नहीं करूँगा. Directly or indirectly brought to bear upon me. Brought to bear upon me का माना है किसी पर डालना या किसी पर ले आना, जो बिलवास्ता या बिलावास्ता तरीक़े से मुझ पे लाया गया या मुझ पे डाला गया. Whenever I will find, जब भी मैं पाऊँगा,
that such a practice is in vogue or is continuing anywhere. vogue का माना है राइज होना और प्रैक्टिस का माना है तरीक़ा या काम, कि इसी तरह का कोई काम कहाँ पे जारी है। लो और हाई, निचले दर्जे पर या ऊंचे दर्जे पर। I shall certainly not countenance it. countenance का माना है बर्दाश्त करना, तो यकीनन मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। The next thing that struck me is this. बला खबरा कम ची मा डेर परेशान कवी हगा दादा। Here again it is a legacy. او دا دوباره یو میراث دی یا وراثت دی which been passed on to us چې هغه مونږ ته میلاو شوی دی along with many other things good and bad د نورو ډیرو څیزونو سره چې ښه دي او بد دي has arrived great evil دا غټه برایي هم مونږ ته را رسېدلې ده the evil of nepotism and jobbery او هغه د اقربا فروری او د بی ایمانی برایی ده I want to make it quite clear زه دا خبره بالکل واضح کول غواړم that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence چې زه به چرته هم بیمانی اقربا فروری یا اس یو اثر به برداشت نکړم directly or indirectly brought to bear upon me چې هغه بل واسطه یا بلا واسطه په ما باندې راوستی شو whenever I will find چې کله هم ما دا معلومه کړه that such a practice is in vogue or is continuing anywhere چې داسې یو کار جاری دی یا یو کار چرته لاګو دی low or high فنیچلا درجه سره په کم درجه سره اور های یا په اوچت درجه سره په کمی یا په اوچت درجه سره I shall certainly not countenance it یقینا دا به زه برداشت نکړم Dear students, Jana's Vision of Pakistan सबक के पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 18 तक सबक पढ़ लिया है। अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह इसी सबक के एंड तक जाएंगे, देखना मत भूलिए। टिल दैट टाइम गुड लक इन अल्लाह हाफिज़।